मशहूर म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। कुछ समय पहले उनके एक बयान को लेकर काफी बहस छिड़ी थी और अब उन पर गाना चोरी करने का आरोप लगा है। यह आरोप ध्रुपद शैली के जाने माने शास्त्रीय गायक उस्ताद फयाज वसीफुद्दीन डागर ने लगाया है। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। डागर का कहना है कि रहमान ने निर्देशक मणिरत्नम की तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन सेकंड के गाने वीरा राजा वीरा में उनके परिवार की पुरानी रचना शिव स्तुति का हिस्सा इस्तेमाल किया है। यह फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और काफी सफल रही। डागर का दावा है कि उनका विवाद पूरी ध्रुपद गायकी से नहीं है, बल्कि खास उस सूल ताल को लेकर है जिसमें उनकी पारिवारिक रचना को बांधा गया था। आमतौर पर ऐसी बंदिशें चौताल में गाई जाती हैं, जिसे अमीर खुसरो से जोड़ा जाता है, लेकिन डागर परंपरा में इसे सूल ताल में गाया जाता है, जिसे वो अपनी विशिष्ट शैली बताते हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माली बागची की बेंच ने की। अदालत ने कहा कि डागर वाणी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है और उनका परिवार पीढ़ियों से भारतीय शास्त्रीय संगीत में बड़ा योगदान देता आया है। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि केवल पहले गा देने से कोई रचना का लेखक नहीं बन जाता, बल्कि यह साबित करना होगा कि धुन पहले से किसी और के पास नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा कि यह जांच जरूरी है कि असली रचनाकार कौन है। रहमान की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल किसी के अधिकार पर दावा नहीं करते, लेकिन जब वो कोई नई रचना करते हैं तो उस पर उनका अधिकार माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस धुन का इस्तेमाल केवल एक फिल्म में किया गया है। अदालत ने आगे की सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए टाल दी है, ताकि रहमान अपने वकील को आगे के निर्देश दे सकें। यह मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था। वहां लगाए गए आरोपों में कहा गया कि वीरा राजा वीरा में शिव स्तुति के सुरों को थोड़ा बदलकर दरबारी कन्हाड़ा जैसा रूप दिया गया है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। डागर का यह भी दावा है कि रहमान की टीम में 2 ऐसे कलाकार थे, पहले उनके शिष्य हुआ करते थे और इस रचना से भली भांति जानते थे। उस्ताद डागर का कहना है कि उनके पिता नासिर फयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर ने शिव स्तुति की रचना की थी और बिना अनुमति उसका इस्तेमाल करना गलत है। उनका दावा है कि भले ही वीरा राजा वीरा के बोल अलग हों, लेकिन उसकी ताल, बीट और संगीत की संरचना शिव स्तुति से मिलती जुलती है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही तय करेगा कि यह प्रेरणा है या फिर कॉपीराइट का उल्लंघन। फिलहाल संगीत जगत की नजरें इस अहम सुनवाई पर टिकी हुई हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bolly Myth.